हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेक्शन जहां हम लोग करते हैं 10 क्वेश्चन इन 5 मिनट्स। टारगेट है हमारा 50 क्वेश्चन करना इन 60 क्वेश्चन इन IBPS A4 मेंस। देखो यहाँ जब आप तुम बात करोगे ना तो पार्टिकल साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी अभी तुम बात करोगे फूमीग्रेंट्स के, तो फूमीग्रेंट्स का पार्टिकल साइज तुमको जानना ज़रूरी है। तो इसका पार्टिकल साइज कितना होता है? 0.01 से 0.1 मीटर तक आपको माइक्रोन तक पार्टिकल साइज होता है। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं एरोसोल्स की, ठीक है, एरोसोल्स की, तो एरोसोल्स का जो पार्टिकल साइज रहता है वो डिफरेंट हो जाता है। आपको कितना होता है? 0.1 से 50 माइक्रोन्स तक, ठीक है, आपको ये हो जाता है। और फिर हम लोग अगर इसी में एक और चीज़ बात करें, तुम पावर डस्टर के बारे में सुने होगे। पावर डस्टर नहीं सुने हो तो आज देख लो। पावर डस्टर बेसिकली देखो, इसका हॉर्स पावर कितना होता है पता है? 1 से 3 HP तक हॉर्स पावर तुमको देखने को मिलता है। फिर तुम क्या देखोगे? इसका डिस्चार्ज रेट देखोगे, है ना। क्या देखोगे? डिस्चार्ज रेट कितना होता है? 1 से 9 kg पर मिनट इसका डिस्चार्ज रेट होता है। कवरेज एरिया की बात करोगे तो कवरेज एरिया, अगर तुम कवरेज एरिया की बात करोगे तो ये 1 आवर में 12 हेक्टेयर को कवर करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पावर डस्टर के बारे में। एक तुम सुने होगे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, है ना। और फिर तुम सुने होगे तुम लोग लाइट रिएक्शन। दो तरह का रिएक्शन तुम लोग सुने होगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली मैंने AFO में तो नहीं देखा है पर एग्जाम्स में आते हैं डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बेसिकली तुमको C3 प्लांट्स में दिखेगा, लाइट रिएक्शन C4 में दिखेगा। डार्क रिएक्शन आप देखोगे स्ट्रोमा में, ठीक है, स्ट्रोमा में आप देखोगे, प्लांट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में। और लाइट रिएक्शन जो है आप ग्रैना वाले पार्ट्स में देखोगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रोमा और ग्रैना, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी एक और चीज़ आ जाता है ना, जैसे एक बीटल का नाम है। बीटल का क्या नाम है? कपड़ा बीटल। जो कपड़ा बीटल है ना, कपड़ा बीटल, ये जो कपड़ा बीटल है ना, ये तुमको कौन से ग्रेन में लगता है? तो स्टोरेज ग्रेन्स अगर है ना, स्टोरेज ग्रेन्स या स्टोर्ड ग्रेन, जो भी बोलो, स्टोर्ड ग्रेन, इसमें आपको कपड़ा बीटल लगने के बहुत हद तक चांसेस होते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे देखो फिश फार्मिंग के लिए हम लोग पॉन्ड बनाए, ठीक है। फिश फार्मिंग के लिए हम लोग पॉन्ड बनाए। पॉन्ड किस लिए बनाए? फिश फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो फिश फार्मिंग के लिए पॉन्ड बनाए तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे हमको फॉस्फोरस कितना रखना चाहिए, है ना। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, फिर टर्बिडिटी कितना होना चाहिए, टर्बिडिटी का इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। फिर ऑप्टिमम लेवल ऑफ नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग फॉस्फोरस की बात करें तो ये 60 से 120 ppm एक इम्पॉर्टेंट आपको लेवल होता है फॉस्फोरस का। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6.7 mg पर लीटर इंपॉर्टेंट होता है। टर्बिडिटी की बात करेंगे तो अप टू तुम देखोगे 2000 ppm टर्बिडिटी इज़ गुड। और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे तो एक डिज़ोल्व नाइट्रोजन, अगर हम लोग बात करें ना डिज़ोल्व, तो डिज़ोल्व नाइट्रोजन तुम देखोगे कि 0.2 ppm सही डिज़ोल्व नाइट्रोजन आपको माना जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था पॉन्ड के बारे में जो फिश फार्मिंग के लिए यूज़ होता है कि कैसा क्या क्या कितना होना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर हम लोग जैसे पॉन्ड के बारे में बात कर ही रहे थे, तो एक ओइस्टर मीट होता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ओइस्टर होता है ना, उसका जो मीट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इंडियन मार्केट्स में भी धीरे धीरे आ रहा है। तो इसका ना बोलता है क्या कि प्रोटीन कितने % होता है ओयस्टर मीट में। फिर पूछता है ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन वो कितना % होता है, प्रोटीन ग्लाइकोजन ये सब कितने % होता है। फिर पूछता है फैट्स कितने % होता है इसमें। तो प्रोटीन की बात करो ना तो प्रोटीन लगभग 52% ऑयस्टर मीट में होता है। ग्लाइकोजन की बात करोगे तो ये 14% होता है तुमको ऑयस्टर मीट में। और अगर फैट्स की बात करोगे तो 11% तुमको ऑयस्टर मीट में फैट्स पाया जाता है। ऑयस्टर फार्मिंग अगर कर रहे हो तो उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए। जैसे ऑयस्टर हम लोग फार्मिंग पे बात करने लगते हैं, ठीक है। तो ऑयस्टर फार्मिंग का देखोगे ना तो टेम्परेचर जो होता है बेसिकली आपको 23 से 34 डिग्री तक वैरी करता है। वहीं पे अगर हम लोग सैलिनिटी की बात करेंगे तो 10 to 30
8 ppt तक सैलिनिटी बर्दाश्त कर सकता है, एक ऑप्टिमम माना जाता है। डेप्थ की बात करोगे तो डेप्थ जो है वो आपको 1.5 से 4 मीटर तक डेप्थ आपको अच्छा कहलाता है। और अगर हम लोग डिज़ोल्व ऑक्सीजन की बात करें तो ये आपको 3 से 5 mg पर लीटर डिज़ोल्व ऑक्सीजन तुमको सही कहलाता है। प्रोडक्शंस की बात करें, अगर हम लोग ऑयस्टर की प्रोडक्शन की बात करें तो 110 से 120 टन पर हेक्टेयर पर ईयर एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन इनका बोला जाता है। ठीक है, चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।